हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल आर्चिस वर्ल्ड। तो गाइस, आज का वीडियो हमारा कुछ डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो कुछ धार्मिक सा है। क्योंकि आज साल के एंड में हम निकल पड़े थे भगवान को शुक्रिया करने के लिए मायापुर, जो नवद्वीप में है। क्योंकि हमारा 2023 बहुत अच्छा रहा और हमने अपना यूट्यूब चैनल खोला, और भगवान और आप लोगों की आशीर्वाद से हमारा चैनल ग्रो कर रहा है। और भगवान से यही दुआ करते हैं कि आप लोगों का प्यार हमारे ऊपर 2024 में भी बना रहे, और क्योंकि इससे अच्छा ईयर एंड और न्यू ईयर का शुरुआत और कुछ भी नहीं हो सकती थी। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। चतुर्थ अध्याय श्लोक नंबर 7। अर्थात जब जब धर्म की ग्लानि हानि यानी उसका क्षय होता है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं श्री कृष्ण धर्म के अभ्युत्थान के लिए स्वयं की रचना करता हूँ, अर्थात अवतार लेता हूँ। जैसा कि माना जाता है कि ईश्वर की कृपा से सब कुछ होता है, इसलिए विश्व में ईश्वर के प्रति भक्ति दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। और यही हो रहा है हरे कृष्णा, जो शुरू हुआ था गौड़ वैष्णव धर्म से, जिनके सदस्य हरे कृष्णा बोलते रहते हैं। ये सबसे पहले शुरू हुआ था 16वीं सेंचुरी में। श्री चैतन्य महाप्रभु, जिनको हम आप सब पहचानते हैं, जिनका जन्म 1485 एडी में वेस्ट बंगाल के नदिया जिले में हुआ था। श्री चैतन्य महाप्रभु, जिनको ईश्वरपुरी से दीक्षा लिए थे, श्री चैतन्य महाप्रभु को श्री कृष्ण के बारे में बताया। उसके बाद से श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण के भक्त बन जाते हैं। मन प्राण से श्री कृष्ण को अपना अंग समझने लगते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। नवद्वीप, जो श्री कृष्ण महाप्रभु का बर्थ प्लेस है, उसके दक्षिण और पश्चिम में वर्धमान जिला है, और पूर्व में गंगा, जिसको भागीरथी भी कहा जाता है, वो उत्तर से दक्षिण में बहता है। भागीरथी और जलंगी, इन दोनों का संगम में मायापुर स्थित है। भागीरथी रिवर मायापुर और नवद्वीप से अलग करती है। आज से 100 इयर्स पहले मायापुर का नाम मियापुर था, जो मुस्लिम पॉपुलेटेड फार्मिंग लैंड था। ये भी कहा जाता है कि केदारनाथ दत्ता, जो एक डिप्टी मजिस्ट्रेट थे उस टाइम, वो बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे। उन्होंने अपने पावर को यूज़ करके मियापुर को मायापुर नाम में रजिस्टर करवाया। उसके बाद केदारनाथ दत्ता ने मायापुर के जितने फार्मिंग लैंड थे उसको खुद खरीद लिया और अपना नाम भक्ति विनोद ठाकुर रखा। और 1896 में उनके रिटायरमेंट के बाद अपने पूरे फैमिली के साथ मायापुर में रहना स्टार्ट किए, और मायापुर में टेम्पररी कृष्णा मंदिर बनाकर सेवा स्टार्ट किया। 1914 में भक्ति विनोद ठाकुर के निधन के बाद उनके बेटे भक्ति सिद्धांता सरस्वती, जिन्होंने गौड़ मत स्थापन किया, और वो अपने फॉलोअर्स में सरला प्रभुपाद के नाम से प्रसिद्ध हुए। हरे कृष्णा मूवमेंट को इंडिया से बाहर स्प्रेड करने में जिनका सबसे बड़ा योगदान था, वो थे अभय चंद्र बिंदु भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद, जो भक्ति सिद्धांता सरस्वती प्रभुपाद के डिसाइपल थे। स्वामी प्रभुपाद का रियल नेम था अभय चंद्र डे। अभय चंद्र डे कोलकाता स्कॉटिश चर्च कॉलेज के एक दर्शनी मीन्स फिलॉसफी के एक मेरिटोरियस स्टूडेंट थे। उसी कॉलेज में सुभाष चंद्र बोस भी पढ़ाई किए थे। क्या आपको पता है ये भी सुभाष चंद्र बोस के जैसे अंग्रेजी विरोधी थे, और 1992 में रिलीजियस लीडर से मिले और उनके बाद भगवान श्री कृष्ण के भक्त बन जाते हैं। भक्ति सिद्धांता सरस्वती से दीक्षा लिया
और अभय चंद्र बिंदु भक्ति सिद्धांत स्वामी प्रभुपाद के नाम से जाने गए। उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती उनको पूरे विश्व में हरे कृष्णा मूवमेंट को स्प्रेड करने के लिए प्रोत्साहन किया। इसलिए 1944 में उन्होंने एक मैगजीन प्रिंट करवाया जिसका नाम रखा बैक टू गॉड हेड, जो एवरी मंथ पब्लिश्ड होता था। इसके बाद स्वामी प्रभुपाद 1965 में इंडिया से अमेरिका धर्म प्रचार के लिए गए। इसके बाद 1966 में अपने संगठन का रजिस्टर किया और इसका नाम रखा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस या इस्कॉन। इस्कॉन की सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह थी कि भगवान स्वयं ने ये इच्छा प्रकट की थी। 1968 में बीटल्स, जो सबसे इन्फ्लुएंशियल रॉक बैंड था, इस्कॉन की ये धारणा थी कि बीटल इसका नाम कीर्तन करे तो इसकी जनप्रियता और भी बढ़ जाएगी। लास्ट में बीटल के एक मेंबर जॉर्ज हैरिसन इसमें इंटरेस्ट दिखाए और उन्होंने मिलने के लिए आग्रह किया। 1972 में मायापुर इस्कॉन का फर्स्ट केंद्र विधि स्थापित किया गया। तैयार हुआ चंद्र उद्यान मंदिर। ये मंदिर के स्थापना के बाद से ही इस एरिया में विदेशी लोगों का आगमन और यातायात शुरू हुआ। उसके बाद से ही सूर्य मंदिर के आकर्षण से धीरे धीरे मायापुर के प्रसिद्ध होने शुरू हो गए। लगभग 48 ईयर से मायापुर का कर्म पद्धति वेल प्लान से चल रहा है। इस्कॉन के सबसे बड़े डिसाइपल हैं अल्फ्रेड फ्रॉड, जो फोर्ड कंपनी के चेयरपर्सन हैं, जिन्होंने ऑलरेडी $35 मिलियन डोनेशन किया है और वर्ल्ड के सबसे बड़े मंदिरों में से एक मंदिर बनने की प्रक्रिया चल रही है, जिसके लिए अप्रॉक्स $100 मिलियन खर्च किए जा रहे हैं। धन्यवाद। और वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय।